भारत रूस के बीच कई समझौतों पर इस दौरे में मुहर संभव है। दोनों नेताओं की यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत मुमकिन है। कल भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन डायस्पोरा में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात पर दुनिया की नजरें हैं। इस मुलाकात से चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, मोदी पुतिन मुलाकात पर दूर तलक बात होगी और चीन को संदेश भी यहां से जाएगा। जरा कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखिए, चीन को क्या मैसेज आएगा। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में हिस्सा नहीं लिया था और बैठक में जिनपिंग पुतिन ने हिस्सा लिया था। तो ये एक मैसेज पहले ही जा चुका है भारत की तरफ से। भारत ने संदेश दिया कि वो एससीओ में चीन की मनमानी नहीं चलने देगा, यानी चीन जहां भी अपनी मनमानी कर रहा है भारत उसको ब्लॉक करने या कम से कम उससे प्रत्यक्ष असहमति जताने की कोशिश करेगा। जी हां, मोदी पुतिन मुलाकात से चीन को मैसेज की कोई भी देश रूस भारत संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता। यह बड़ा संदेश चीन के लिए भी इस मुलाकात में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो अटूट हैं। रूस और अमेरिका दोनों के भारत से अच्छे संबंध हैं और जहां तक सवाल है वैश्विक कूटनीति का, भारत रूस के साथ संबंध संतुलित करता नजर आता है हर मोर्चे पर। अमेरिका की आपत्तियों के बाद भी भारत को कम कीमत पर रूसी तेल की सप्लाई जिस तरह से की गई उसने भी दुनिया को चौंकाया और भारत की विदेश नीति का लोहा दुनिया ने माना। रवि बिल्कुल समीर, देखिए वैश्विक राजनीति में भारत रूस के रिश्ते सीमाओं से परे हैं, यानी कि दुनिया में जो भी विवाद है उससे कोई भी असर इस पर कम से कम नजर नहीं आता है। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो इंसान थे, पहले ग्लोबल लीडर थे जिन्होंने पुतिन को सामने बैठकर सीधे सीधे कहा कि यह वॉर का समय नहीं है। पिछले दिनों हुए पीस समिट में भारत ने शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किए थे। जी हां, ये वो तमाम अहम डेवलपमेंट हैं जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच इस दौरे में गंभीर बातचीत संभव है और इस पर दुनिया की नजर होगी। युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप, नेटो की मोदी पुतिन मुलाकात पर यही वजह है कि नजर होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी सिवाज साहब, जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया जाए, सालों हो गए इस युद्ध को चलते और पहली बार ऐसा होगा कि रूस के इस युद्ध में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में होंगे। कितना असर भारत के रुख का रूस पर आने वाले वक्त में पड़ता हुआ आप देखते हैं? क्या कोई बड़ा बदलाव मुमकिन है, क्योंकि दुनिया की नजर इस पर भी है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई यह है कि अब बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है और भारत एक ऐसा देश है कि जो बैलेंसिंग कर रहा है अमेरिका और रूस के बीच में। अब जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं रूस के अंदर, उसी समय देखो नेटो की भी मीटिंग हो रही है जो कि वाशिंगटन में है और अमेरिका के लीडरशिप में होगी। तो सच्चाई यह है कि भारत को कोई नेगेटिव रूप से नहीं देखता कि अगर भारत के प्रधानमंत्री रूस में जा रहे हैं तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार आती है कि रूस जो आइसोलेटेड है, भारत उसके साथ खड़ा है। भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं रूस चीन के पलड़े में ना जाए, एक भारत के साथ दोस्ती जो है बरकरार है। मगर आप देखें, यूरोप भी चाहता है कि भारत एक लिंक है रूस के साथ जो एक फैसिलिटेटर बन सकता है इस लड़ाई को रोकने के लिए। तो ये सच्चाई है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अब रूस जा रहे हैं, पुतिन से मिलेंगे, तो हर एक की नजर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बात आ सकती है जिससे रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद होने की पहल हो सके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हमारे हिसाब से अगर आप देखें समीर, तो इकोनॉमी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी भी 32% वहां से ऑयल ले रहे हैं। मगर सच्चाई यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक
डिस्पैरिटी है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो 60 बिलियन से ज्यादा है, एक्सपोर्ट $4 बिलियन है, और उसको हम रूबल में करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको कैसे दूर किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो सर्विसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपका बेसिकली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है और फार्मास्यूटिकल है, उसके बारे में बातचीत करें। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है व्लादिवोस्तोक और जो चेन्नई मैरीटाइम रूट है उसके ऊपर आप देखें बहुत कुछ होगा, और एक होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी, उसके अंदर भी बहुत बातचीत होगी, जो चाबार से सेंट्रल एशियन स्टेट से जाके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो ईस्ट यूरोप और रूस को बिल्कुल जोड़ता है। बहुत तो मुझे व्यापक लगता मुद्दे है हैं, बहुत न सिर्फ इंपॉर्टेंट विजय सर बहुत व्यापक मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो इक्वेशन है उसको लेकर भी रूस के साथ कैसे हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा विषय है।